समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार क्या होता है, थोड़ा सा इस विषय पर हम आप सबसे चर्चा कर लें। ठीक है, कानून की नजर में सभी लोग समान हैं। कानून की नजर में सभी लोग कौन सी है, समान है, एक समान, एक बराबर सभी लोग हैं। ठीक है, अमीर हो या गरीब हो या बड़ा जाति हो या छोटा जाति, सब कोई जो है एक समान है। इसका मतलब होता है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा दी है। ठीक है, सभी को कानून एक बराबर है, अमीर हो या गरीब हो या किसी भी कास्ट, ऊंचा हो या नीचा। ठीक है, सभी के लिए कानून बराबर है और सभी को सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी भी है कानून के पास। ठीक ना। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किसके आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे। लिंग का मतलब जैसे आप लड़का है, पुरुष है, तो किसी स्त्री के साथ कोई मतलब गलत व्यवहार। ठीक है, ये जाति, लिंग, धर्म, जैसे आप मैं हिंदू हो गया तो मुसलमान, ठीक है, तो हिंद देखते हुए नहीं, या वो मुसलमान है तो हिंदू की हिंद देखते हुए एक दूसरे से कौन करते हैं, भेदभाव करते हैं। ये सब चीज नहीं करना है। ये समानता का अधिकार हमारा ये बताया गया है कि हम सब कोई एक समान है, सब एक दूसरे का भाई भाई है। ठीक है, ये परिचय देता है, हमको एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना है। फिर जैसे मान लीजिए खेल के मैदान है, खेल के मैदान में कोई भेदभाव करता है नहीं, हर जाति के नहीं लोग पहुंचते हैं, हर धर्म के लोग पहुंचते हैं नहीं उसमें खेलने के लिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। उसके बाद एग्जाम्पल सपोज मान लेते हैं होटल। ठीक है, तो होटल में जैसे कुछ मुसलमान लोग आया, नाश्ता करके चला गया, चाहे वो हिंदू का ही होटल क्यों ना हो, वो होटल माना नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको सामान बेचने से मतलब है, मुनाफा कमाने से मतलब है। वो आया मुसलमान, नाश्ता करके चला गया, उसके बाद हिंदू आएगा तो उसी प्लेट में उसी में, ठीक है, नाश्ता करेगा, वो भी जाएगा। सिख आएगा तो उसी में प्लेट में नाश्ता करेगा, उसी दुकान में सामान करके खाएगा, पिएगा, नाश्ता करके चला जाएगा, बैठेगा। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, खेल के मैदान में कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दुकान। ठीक है, दुकान भी हर तरह के अमीर या गरीब या हर एक धर्म मजहब के लोग पहुंचते हैं। ठीक है, सामान खरीदते हैं और जाते हैं, वहां भी हम एक दूसरे से भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक ना। तो ये हमें समानता का अधिकार संविधान में बताता है, सब कोई जो है एक समान है, किसी से हमको भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपवाद में जीते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मतलब मैं बड़ा कास्ट का हूँ, ठीक है, तो मुझसे जो नीचा जो जाति के लोग हैं वो नीचे ही रहेंगे। नहीं, ऐसा लगता है कि मैं बड़े जाति को तो स्वर्ग में जीवन जी रहा हूँ, ऐसा मतलब नहीं है। ठीक है, और छोटे जाति के नाम पे उसको हीन समझता है, नीच दृष्टि से देखता है, ये चीज लोग भेदभाव करते हैं। ठीक ना। और कुछ तो है कि धर्म के नाम पे एक दूसरे को बांटते हैं, जाति के नाम पे एक दूसरे को बांटते हैं, बहकाते हैं, एक दूसरे से दंगा, लड़ाई, झगड़ा सब साथ कराते हैं। ठीक है, जैसे अंग्रेज सब शासन करके हमारे देश में चला गया, 200 वर्ष शासन क्यों किया मालूम है? 200 वर्षों तक शासन क्यों किया? उसका रीजन है कि हमारे देश में फूट डालो और शासन करो, ऐसा रूल अपना कर गया। कौन? अंग्रेज। ठीक है, जैसे कोई 50-100 व्यक्ति का मतलब इकट्ठा है मान लीजिए एक पास, ठीक ना, तो ऐसा कौन सा वो पॉलिटिक्स, ऐसा कौन सा राजनीतिक हम उसके अंदर पैदा करें कि उसके अंदर फूट हो जाए। तो जाति उसके अंदर डाल दिया, धर्म डाल दिया, अरे भाई तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, ये सब करके दंगा फसाद करवाया गया और आपको बांट दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, तब जा करके आप उस एक दूसरे से दुश्मनी पैदा कर लिए, एक दूसरे से बोलिएगा नहीं, उसका फायदा अंग्रेज से उठाया और हमारे देश में 200 साल तक लगभग शासन किया। कितना
लेकिन फिर वैसा दिन आएगा, जैसे ऐसा लोग सोचते हैं, भेदभाव करते हैं, फिर वैसा दिन आएगा फिर इस देश को गुलाम की नजर में देखा जाएगा, और दिन दूर नहीं है जब ऐसे धर्म के लोग और